कुमारी चौहान का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ। इनकी कविताओं तथा कहानियों पर देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा यानी असेंबली की सदस्य भी रही। सन 1948 में मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। इनकी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता उत्तर भारत के घर घर में गाई जाती है। अपनी कहानियों में इन्होंने गरीब, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। इनकी कहानियां सीधी सादी है, उसमें घटनाओं या विचारों का टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मोड़ नहीं है। फिर भी इनकी कहानियां हृदय पर गहरा प्रभाव डालती है। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है तथा पात्र सजीव है। इनकी कहानियां संग्रह है बिखरे मोती एवं सीधे साधे चित्र जो कि अत्यधिक सराहनीय है। मातृ मंदिर की ओर कविता आत्म बलिदान की भावना से पूर्ण है। मातृ मंदिर की ओर का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता लेखन का मुख्य उद्देश्य जन मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। कवित्री के अनुसार सच्चा देशवासी वही होता है जो अपनी मातृभूमि पर हो रहे अत्याचारों से व्याकुल हो जाता है कि वह किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से अपनी धरती माता के दुखों को दूर करना चाहता है। सच्चे देशभक्तों के गुणों को दर्शाना भी कवित्री का उद्देश्य है। ऐसे देशभक्त जो देशभक्ति के मार्ग में आई बाधाओं को किसी भी प्रकार से दूर करना चाहते हैं। कवित्री अपनी माँ की मूर्ति को देखने के लिए आकुल है। वो भारत माँ के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है। व्यतीत है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नैन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कर आऊं आज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपने हृदय की पीड़ा को दर्शाते हुए कहती है कि आज मेरा अंतर्मन बहुत दुखी है। मैं अपने सुख दुख के भावों को बांटना चाहती हूँ ताकि मेरा हृदय कुछ हल्का हो सके। मैं सोचती हूँ कि किसी से अपना दुख बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। कवित्री निश्चित करती है कि उन्हें माता के मंदिर जाकर उनके कमल रूपी चरणों को अपने आंसुओं से धोकर अपनी पीड़ा को कम करना है। वे मानती है कि देवी माँ जो धरती माँ है, उनके दर्शन मात्र से ही उनकी पीड़ा कम हो जाए। यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग में बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चरा दो मुझको हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि जब उन्होंने माता के मंदिर जाने का विचार किया तो अचानक उन्हें ध्यान आया कि वो तो बहुत गरीब है, छोटी है, उनमें भक्ति भावना की अभाव है। माता के मंदिर का मार्ग दुर्गम है क्योंकि आतताई अंग्रेजों के द्वारा मार्ग में बहुत सी बाधाएं लगा दी गई है। इसीलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करे। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, परंतु साथ साथ में कई मुश्किलें यानी बाधाएं भी हैं। कुछ मुश्किल पहरेदार के रूप में खड़ी है, जैसे मंदिर की सीढ़ियां बहुत ऊंची हैं और मेरे पैर कमजोर हैं, वहां तक पहुंचने में असमर्थ है। इसीलिए हे ईश्वर, इन स्वतंत्रता के मार्ग में पहुंचने वाली ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चलना यानी चढ़ने में सहायता करे। ये कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है। हाँ, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही है वहाँ, शीघ्रता करो बाद बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री बहुत विश्वास भरी दृष्टि से मंदिर की ओर देखती है। जिस जगमगती हुई स्वतंत्रता की देवी के मंदिर की छवि उनके नेत्रों में समाई है, वह मंदिर अब अधिक दूर नहीं है क्योंकि उसकी रोशनी जगमग जगमग करती हुई नजर आ रही है। मंदिर में बजने वाले वाद्य यंत्रों की आवाज भी सुनाई दे रही है। जल्दी करो, वह वहां पहुंचना चाहती है, किंतु हे ईश्वर तू ही बता वो वहां कैसे जाए क्योंकि बाधाएं रास्ता रोक रही है। मंदिर से आने वाली मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। वो उस गीत में अपना भी स्वर मिला देना चाहती है, अर्थात स्वतंत्रता की खुशियां मनाना चाहती है। वह शीघ्रता से वहां जाना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। आहा वह मीठी सी मुस्कान, जग जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद,
उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवित्री कहती है कि वह शीघ्रता से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर पहुंचना चाहती है, ताकि वे मंदिर में माँ की मूर्ति का दर्शन कर सके। माता के सुंदर मूर्ति को देखते ही उनके चेहरे पर खिली प्यारी सी मुस्कान एक अनोखी ताजगी का संचार हो जाएगा। वह अपनी सारी पीड़ा भूल जाएंगी। वह भारत माता की संतान है। जब उन्हें माँ की इतनी याद आती है तो अवश्य माँ को भी उनकी याद आती होगी। यदि ऐसा नहीं है, यानी अगर माँ को उनकी याद नहीं आती है, तो वो उनसे अवश्य नाराज हो जाएंगी और अपनी विनती उस माँ को सुनाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार वह अपनी संतान स्वतंत्र धरती के पास शीघ्र पहुंचना चाहती है, उसी प्रकार माँ स्वतंत्रता भी अपनी संतान के साथ खुशियां मनाना चाहती है। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी 200 पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चरा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं जाऊं बलिदान, जब मातृ मंदिर में हुई पुकार, चरा दो मुझको हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है, मेरी धरती माँ का हृदय बहुत बड़ा है, वह उदार हृदय है। उसे मेरे दोषों पर भी घमंड होगा, वह मेरी कमियों को नज़रअंदाज कर देगी। कवित्री कहती है, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मातृभूमि की एक आवाज़ पर मैं स्वयं को बलिदान करने को तैयार हो जाऊं। कवित्री कहती है, मैं माँ की एक पुकार पर मरने के लिए तैयार हूँ। वह अपनी मातृभूमि पर कोई अत्याचार होते नहीं देख सकती, हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहेंगी। अंत में कवित्री कहती है कि वे अपने माँ पर किसी द्वारा अत्याचार नहीं होने देगी और ना ही सहन करेगी। वे स्वयं तन मन धन सहित उन पर न्यौछावर हो जाएगी।